IIM कोझिकोड के बारे में बात करते हैं, दोनों आपको एमबीए का कोर्स के बारे में, दैट इज एमबीए इन लिबरल स्टडीज मैनेजमेंट एंड एमबीए इन फाइनेंस। सो इसमें कितना सीट है टोटल? एमबीए इन फाइनेंस में आपको 40 सीट है, एमबीए इन लिबरल स्टडीज मैनेजमेंट में 40 सीट्स है। तो ये क्या है, क्या लिबरल स्टडीज मैनेजमेंट एंड एमबीए इन फाइनेंस? तो देखो यार, कोई कोई कंपनी का आपको जरूरत होता है एमबीए इन फाइनेंस डिग्री का होने का, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं कि जो उसको बीकॉम ऑनर्स ही होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हो सकता है कि वो इंजीनियर हो सकता है कि नॉन इंजीनियर्स हो। तो ऐसे ही है, बीबीए भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा ना, आपको एमबीए इन फाइनेंस में आपको इंटरव्यू ही ऐसा होगा, तो ऐसा करके आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड है कि नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कैट में जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें एमबीए लिबरल स्टडीज़ मैनेजमेंट में हम लोग टिक कर देते हैं। उसमें क्या होगा ना, लिबरल स्टडीज़ मैनेजमेंट में तो हम लोग टिक कर देते हैं, लेकिन क्या ना हमको पता ही नहीं है व्हाट इज लिबरल स्टडीज़ मैनेजमेंट। दे आर स्टडिंग इन IIM कोझिकोड। तो दैट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड एमबीए लिबरल स्टडीज मैनेजमेंट। उसमें 1-1.5 महीना का आपको कोर्सेज जो है वो आपको फॉरेन होगा। फॉरेन मतलब इंटरनेशनल इमर्सन प्रोग्राम रहता है, दैट इज़ मैंडेटरी। आप एसडीए बैकवर्ड जा सकते हो, आपको इटाली में हो सकता है कि आपको कोई आपको यूरोपियन भी स्कूल हो सकता है, कि अमेरिकन भी स्कूल हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, सिंगापुर में हो सकता है, ऐसा ऐसा करके हो सकता है। तो इसमें 40 जो सीट है आपको लिबरल स्टडीज मैनेजमेंट में, एमबीए इन फाइनेंस में भी 40 सीट्स है। एंड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स रिजर्वेशन, मतलब क्या है ना, आपको SC ST OBC एंड NC OBC EWS PWD का रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो उसमें क्या होगा ना, बिल्कुल आपको जनरल कैंडिडेट का कम ही होने का चांसेस है, मतलब लेस देन 20। तो एक चीज़ है क्या ना, जैसे कि ना वो टायर एंड बिजनेस स्कूल है आपका, अगर एमबीए फाइनेंस में करना है तो आप अगर उसी कंपनी से बिलोंग करते हो जहाँ पर आपको स्कोप है, पीपीओ से उसको ऑफर हो सकता है। उसमें क्या करना, चॉइस आपको हो जाता है IIM कोझिकोड में। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। डॉयचा बैंक, उसके बाद आपको जो मान लो आपको इस्लामाबाद, उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेसवे, JP मॉर्गन चेस, मॉर्गन स्टैनली, ऐसे आपको बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नौकरी मिल जाता है एमबीए फाइनेंस करने के लिए। HSBC। तो आप अगर नहीं करोगे वहाँ पर जाके, पढ़ाई नहीं करोगे ठीक से, टॉप 10% या टॉप 25% में होंगे, तो ऑटोमेटिक आपको कन्वर्ट हो जाता है उसमें। एंड लिबरल स्टडीज मैनेजमेंट के लिए जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, वहाँ पर जाकर पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड ब्रांच। उसमें क्या होगा ना, बहुत सारा सोशल वेलफेयर की चीज़ का भी उससे सब घुसा हुआ है। तो इसमें पढ़ने का बहुत सारा मुश्किल है नहीं, एकदम पूरा स्पेशलाइज्ड है। आप लोग जाकर पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लेसमेंट इज़ वेरी हाई, ओके, ऑलमोस्ट 45 लाख। तो ऐसे ही है, लेकिन एवरेज पैकेज आपको लगभग आपको 20 से आपको 26 के आसपास ही मिलेगा, ओके। सो मीडियम पैकेज। तो ये चीज़ भी मैं सबको बोल देता हूँ, क्योंकि पैकेज के लिए एमबीए करने जाते हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, क्योंकि जो पैकेज बढ़ने के लिए हम लोग छूटते हैं, पीछे जाके दौड़ते हैं IIM कोझिकोड को। तो ऐसे ही है। सो दिमाग में एक चीज़ घुसा हो, बार बार मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, खास करके वन थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर दैट आपके पास ऐसा होने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, बहुत दिक्कत होता रहेगा, आप बहुत पीछे हो जाएंगे, ऐसा कुछ बिल्कुल है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, पढ़ाई कीजिए, कैट परसेंटेज अच्छा लाइए, एंड एमबीए फाइनेंस कीजिए या एमबीए लिबरल स्टडीज मैनेजमेंट कीजिए। जनरल इंजीनियर मेल प्रोफाइल के लिए 99.9x से कम परसेंटेज होने से IIM कोझिकोड से कॉल नहीं आएगा। हो सकता है कि फाइनेंस हो या एमबीए हो या एमबीए लिबरल स्टडीज मैनेजमेंट हो। फीमेल के लिए 99.8 समथिंग, नॉन इंजीनियर्स के लिए 97 96 हो सकता है। एंड रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए आपको अबाव 95 या 94 95 के आसपास वेरी करता है। एंड प्लेसमेंट इट डिपेंड्स ऑन आपको पढ़ाई के लिए। पीपीओ से आपको 45% ऑफर किया जाता है, बाकी आपको जो प्लेसमेंट नॉर्मल प्लेसमेंट प्रोसीड्योर है उसमें होता है। लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है प्लेसमेंट प्रोसीड्योर के, 6 महीने में प्लेसमेंट प्रोसीड्योर नहीं होते, 1-2 महीने में अंदर में हो जाता है। सो वन सेकंड, दोस्त लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस।